एक्चुअली ये जो प्रश्न होते हैं ना, इनको इनको थोड़ा दिमाग से हाँ देखना होता है, ये आंखों के सामने नहीं होते हैं। आप थोड़ा बताइए ना। हाँ समझ हाँ, जाए। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बिना पानी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिना पानी के भी हो सकती है। हाँ हो सकता है, क्यों हो सकती है बिना पानी के? क्योंकि उनसे बना है वो। हाँ, तो जैसे ऊर्जा स्पेस से बनी है, तो जो हाँ स्पेस है वो बिना ऊर्जा के भी हो सकता है, लेकिन ऊर्जा बिना स्पेस के नहीं हो सकती। ये समझ में आता है? पर ऊर्जा स्पेस से बनी है, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। ऊर्जा स्पेस से कैसे बनी है? हाँ, इसको ऐसे क्योंकि समझो। ऊर्जा तो बनती नहीं है ना, क्योंकि वो तो हमेशा है, ऐसा बोलते हैं, शाश्वत हो। कौन कहते हैं ऐसा है? एनर्जी को ना बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। अरे अरे अरे, वो साइंस वो उस एनर्जी को नहीं बोल रही है। तो किसको बोल रही है? साइंस जो बोल रही है वो बोल रही है कि अल्टीमेट जो भी कोई चीज है वो उसको एनर्जी कह रही है, लेकिन वो क्या है अभी उसको नहीं मालूम है, वो थ्योरी है। मतलब एनर्जी बन मतलब सकती है, ऐसा बोल रहे थ्योरी ऐसा मान के चलती है कि अल्टीमेट जो चीज है वो एनर्जी है, जो भी कुछ भी अल्टीमेट है वो हो? हाँ एनर्जी है। हाँ 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 बिल्कुल। तो वो मान के चलती है, अभी ऐसा सिद्ध नहीं हो गया है साइंस में। तो अब चूंकि मान के मतलब चलती है कि यही यही पहली चीज होगी, तो फिर वो इसको हाँ ऐसा कह रही है कि भाई इसको बनाया नहीं जा सकता। तो बात भी ठीक है, जब पहली चीज है तो कैसे बनाई जा सकती है? तो लेकिन वो हाँ। थ्योरी है, वो थ्योरी है, वो कोई सिद्धांत नहीं है। अच्छा, तो फिर आप कह रहे हो कि बनाई जा सकती है? हाँ, मैं कह रहा हूँ। हाँ और ये किस आधार पर है कि देखो, कोई भी चीज को होने के लिए पहले जगह चाहिए या पहले चीज होगी और बाद में जगह होगी? जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले होंगे या पानी पहले होगा? कौन सी चीज पहले होगी? हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले होंगे। हाँ, तो ऐसी पहले जगह होगी या कोई चीज होगी पहले? अब क्या है कि वो जगह अकेला मिलता नहीं है कहीं, तो इसलिए वो अरे सर वो मानने में नहीं आ अरे रहा। हाँ अरे, उसको मत देखिए ना अभी, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि दिमाग से देखिए जरा। जै, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो आपने आंख से देख नहीं लिया कहीं पर भी। हाँ, वो तो लेकिन उसमें देख सकते हैं, लेबोरेटरी में तो देख सकते अरे सर, लेबोरेटरी में देख सकते हैं। होंगे, लेकिन दिमाग से भी तो हाँ आपने देख लिया ना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बिना पानी नहीं बनता। नहीं, हाँ बिल्कुल, वो तो मानते हैं। हाँ, लेकिन पानी के बिना भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती है। हाँ बिल्कुल होते हैं। हाँ, तो ऐसे करके एक कारण और कार्य सीरीज होती है एक। हम्म। तो जो जिस चीज का कारण होता है वो उसके पहले होता है। हाँ बिल्कुल होते जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी का कारण है, तो इसको हम कहेंगे कि पानी की अभिव्यक्ति के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद होंगे जरूर, हैं। तभी पानी हो सकता है। सही है। नहीं तो पानी हो नहीं सकता है। वो तो मैं मान रहा हूँ, उसमें तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे नहीं और पानी था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तो ऐसे ही कुछ भी होने के लिए स्पेस पहले जरूरी है। अगर स्पेस नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है क्या? कुछ भी, वो ऊर्जा हो, नहीं हो हाइड्रोजन सकता, हो, लेकिन फिर ऐसा ऑक्सीजन ही हो, कुछ भी दूसरा हो। भी सवाल खड़ा हो नहीं, जाता है अभी कि दूसरे पे पहले जाएंगे ना, पहले तो इस सवाल को हम्म, तो तय कर लें पहले। नहीं नहीं हो सकता। हाँ, तो कुछ भी होने के लिए सबसे पहले स्पेस होना जरूरी है, क्योंकि जगह होगी तब ना कोई कुछ होने की बात होगी। अगर जगह ही नहीं है तो बात ही खत्म। लेकिन वो भी फिर इस पे डिपेंड हो जाता है, अरे फिर अरे अगर वो अरे भी नहीं भाई, हो। उसको हाँ, उसको देखेंगे ना पहले, तो इसको तो सॉर्ट आउट करें ना पहले। इसको सॉर्ट आउट नहीं करोगे पर तो फिर उसको देखने कहाँ चले जाओगे? हाँ, पर वो पहले नहीं बोल सकते, दोनों एक साथ होना ही पड़ेगा। अरे इन सर, दोनों में से अरे पहले अरे अरे अरे, अगर एक साथ बोलोगे तो कौन किसका आधार है फिर? अगर हाइड्रोजन दोनों ही ऑक्सीजन, दूसरे का है। नहीं नहीं, एक दूसरे के आधार नहीं होते ना। दो में से कोई भी चीज एक का आधार होगी, या तो पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आधार होगा या तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी का आधार होगी। दोनों कैसे हो एक्चुअली जाएंगे? वो मूल, वो क्या है, वो तो मिश्रण है, वो तो मिश्रण है उसके लिए मतलब? तो ऊर्जा क्या है तो फिर? ऊर्जा भी तो मिश्रण ही होती है। ऊर्जा भी बहुत सारी तरह की ऊर्जाएं होती हैं। हाँ बहुत सारी चीजें करती है, पर फिर स्पेस जो बोल रहे हो आप, स्पेस से एनर्जी मतलब उसका कुछ फॉर्म, मतलब कोई प्रक्रिया तो होगी, कैसे बनती है फिर उससे? अरे भाई, वो प्रक्रिया को बाद में देख लेंगे ना। हो सकता है प्रक्रिया हाँ, खोजने में नहीं आई हो, प्रक्रिया से थोड़ी देख रहे हैं। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि पहले कौन हो सकता है। पहले कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों पहले एक साथ ही आती है, एग्जिस्ट करती है। ने आपने कहाँ से देख लिया कि दोनों एक साथ ही आए?
क्योंकि मैंने बोतल से हवा खींच के देखी। अरे सर, बोतल से हवा खींच के देखी? आप कांच की बोतल से हवा खींचिए। अब कांच की बोतल में से तो नहीं खींच सकते, क्योंकि अपने अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उसके अच्छा, बल्ब में वो से नहीं, सतह पर दबाव डाल सके। बल्ब में से नहीं खींची जाती? बल्ब में से खींची जाती है हवा, बाहर निर्वात बनाया जाता है उसमें। बल्ब में से? हाँ, आपको नहीं मालूम है? तो उसके अंदर फिर क्या चला जाता है? कुछ भी नहीं जाता, बस निर्वात रहता है, इसीलिए टंगस्टन का बल्ब उसमें जलता है। अगर आप उसमें हवा डाल देंगे तो वो जलेगा नहीं, फ्यूज हो जाएगा। हवा डाल देंगे तो? हाँ, हवा तो डाल, जो बल्ब है वो जब आप उसमें, अगर उसमें हवा डाल देंगे तो जो टंगस्टन का बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है, मतलब अब वो उसमें जल जाएगा। अच्छा, हाँ, हो सकता है। हाँ, जो ऑक्सीजन वगैरह सब गैसेज का मिश्रण रहता है ना, वो आग लगा देगा उसमें। हाँ, शायद होता होगा, मुझे उसका इतना पता नहीं तो पता कर लीजिए ना, ये तो साइंस है। हाँ हाँ, वो बात तो। हाँ, तो निर्वात पैदा किया जाता है। आप अंदर से हवा खींच के बाहर निकालते हैं। आपने जो प्लास्टिक की बोतल में खींचा तो वो बाहर से इसलिए दब गया क्योंकि बाहर प्रेशर ज़्यादा है हवा का और अंदर कम है। अगर यही यही अंदर अंदर से आप निर्वात अंतरिक्ष में जाके निकालते तो बोतल नहीं पिचकती, क्योंकि वहाँ बाहर वायु का प्रेशर नहीं है, तो वो वायु के प्रेशर की वजह से पिचकती है, स्पेस की वजह से नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वायु का बाहर, वायु का जो घनत्व है, वायु का जो प्रेशर है बाहर, वो 76 समथिंग है यहाँ पृथ्वी के ऊपर। लेकिन अंदर से अगर आप वायु निकाल देंगे तो अंदर वायु का प्रेशर रहेगा नहीं, जो उस बोतल की दीवार को वहां बनाए रखता है। तो निकालेंगे। अब चूंकि बोतल की जो दीवार है वो फ्लेक्सिबल है, वो कोई कठोर चीज है नहीं, तो वो बाहर की हवा से पिचकती जाती है। अच्छा। हाँ, अगर आप कांच की बोतल लेंगे तो वो चूंकि ज़्यादा प्रेशर सह सकती है, और अगर आप लोहे की बोतल ले लेंगे तो उसमें उसमें से आप पूरी तरह से हवा बाहर निकाल सकते हैं, एक एक कण हवा का, और फिर भी वो पिचकेगी नहीं, क्योंकि वो बहुत सख्त दीवार होती है, हवा उसको दबा नहीं पाती, और पूरी तरह से निर्वात हो जाएगा वो। तो फिर उस जगह पर क्या रहता है फिर वहां पे? बस स्पेस होता है, सारी वायु बाहर निकल जाती है, कोई गैसीय चीज उसमें नहीं नहीं रहती। और ये भी साइंटिफिक है, इसको भी आप, जैसे बल्ब जो होता है, वो जो लाल वाला बल्ब होता था उसकी बात करो मैं, एलईडी वाला नहीं, लाल वाला जो बल्ब होता था टंगस्टन वाला, 10 रुपए वाला। फिर अकेला स्पेस दिखता नहीं है कहीं पे, ये सबसे बड़ा मारना मारने वाला चीज है मेरे को। क्या नहीं दिख, स्पेस नहीं दिख रहा है वहाँ पे? फिर कुछ तो है, हवा है, एनर्जी है। अरे भाई, हवा है, एनर्जी है, वो तो इसलिए होगी ना कि वो तो पानी भी है। फिर आपने ये कैसे देख लिया कि पानी के बिना हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती है? ये कहाँ देख लिया आपने? पानी के बिना हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती है, ये मैंने कहाँ देखा, ऐसा पूछ रहा हूँ ना। हाँ, कहाँ देख लिया वो आपने? लेबोरेटरी में जाएंगे तो मिल जाएगा। कैसे? ऐसा तो अपने को तो हमको तो नहीं, लेबोरेटरी में कहाँ देख लिया कि हवा में पानी नहीं है, कि हाइड्रोजन नहीं है, कि ऑक्सीजन नहीं? कहाँ देख लिया लेबोरेटरी में? लेबोरेटरी में जाएंगे तो दिख जाएगा, ऐसा बोल। कैसे दिख जाएगा? हाँ, तो कैसे दिख जाएगा आप बताओ? साइंटिस्ट लोग देखते ही है, वो सब रखते हैं वो सब चीजें उसके लिए। अरे तो साइंटिस्ट लोग तो ये भी देखते हैं, निर्वात बना के, जो मैंने अभी आपको बताया। निर्वात बना के देखते हैं? हाँ, तो साइंस ही बोलती है कि हर जगह एनर्जी है, कोई भी जगह खाली नहीं है। अरे तो हर जगह वो इसलिए बोल रही है क्योंकि जब स्पेस है, और स्पेस बहुत सारी चीजों में तब्दील हो रखा है, तो वो चीजें भी तो स्पेस में होंगी ना, कहीं ना कहीं। पर स्पेस ही तब्दील हुई है ऐसा मैं कैसे मान लूं? कुछ तो आधार होना चाहिए ना। किसका आधार होना चाहिए? इसका यही आधार है, देखो। अब जैसे इसका क्या आधार होना चाहिए कि भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला के ये बन जाता है, पानी बन जाता है। ये किसी ने बना के तो देखा नहीं है। तो बना के नहीं देखा, लेकिन फिर प्रयोगों से मिलता है ना उसका। नहीं, कहाँ मिलता है? बस इतना ही पता चलता है कि पानी को अगर तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएं तो पानी नहीं बनता। अब वो प्रक्रिया
प्रक्रिया अभी उनके पास नहीं है। तो फिर यही प्रक्रिया ये भी नहीं है, वो भी तो दिमाग से ही आपने देखा ना उसको। पर इसको अलग करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल जाता है। आप किसी चीज को अलग करने पर स्पेस निकले। हाँ तो निकल तो गया ऐसा स्पेस। तो आप लोहे का कंटेनर लीजिए, ठोस वाला, सॉलिड वाला, और उसमें से हवा निकाल दीजिए, सारी बाहर निकल जाएगी। स्पेस अंदर झुका क्यों है? उसमें से बाहर निकाल दे। हाँ, हवा बाहर निकाल दीजिए तो इस अंदर स्पेस ही बचेगा, और तो कुछ बचेगा नहीं। हवा आपने पूरी बाहर निकाल दी तो अंदर तो स्पेस ही रह गया ना, और स्पेस तो उतना ही है जितना था, क्योंकि वो लोहे का डिब्बा बाहर के हवा के दबाव से पिचकेगा नहीं, प्लास्टिक की बोतल की तरह। नहीं पिचकेगा। हाँ, तो स्पेस वहाँ एज इट इज है, जबकि गैस आपने सारी निकाल ली। तो वहाँ पे एनर्जी भी नहीं रहेगी, ऐसा बोल रहे हो आप? अरे कुछ भी नहीं रहेगा भाई, एनर्जी भी तो कोई फॉर्म में ही होती है, बिना फॉर्म के कोई एनर्जी होती है क्या? एनर्जी किसी फॉर्म में रहेगी भाई एनर्जी कोई पेट्रोल, डीजल, पानी, कोई ना कोई फॉर्म में ही होती है ना एनर्जी। कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ तो होगा। फिर ये वो भी होता है ना, ग्रेविटी भी होती है शायद। अरे ग्रेविटी तो वो तो जमीन के अंदर है, ग्रेविटी का उससे क्या लेना देना? ग्रेविटी कोई उस तरह की ऊर्जा थोड़ी है, वो तो। पर उसका प्रभाव तो पृथ्वी के कक्ष के बाहर भी है ना। अरे भाई, पृथ्वी के कक्ष के बाहर भी वो तो है। तो उससे क्या मतलब है? उसका केंद्र तो पृथ्वी के अंदर है। हाँ, लेकिन इसका मतलब वहाँ पर वो है ना, ग्रेविटी है, भले वो दिख नहीं रही है। अरे भाई, ग्रेविटी का केंद्र जहाँ है वो सोर्स हुआ ना। अब उसका प्रभाव जहाँ तक है वहां तक है, वो तो स्पेस है, तो हाँ, इसलिए स्पेस में तो जाएगी ना। कुछ तो है ना, प्रभाव है, मतलब वहाँ पर कुछ तो है, उसका प्रभाव है। तो अच्छा तो चलो, फिर उसको खाली नहीं कह सकते ना उसको फिर। खाली नहीं कर सकते मतलब? हाँ, ग्रेविटी का प्रभाव कुछ तो है वहाँ पे, तभी तो ग्रेविटी वहाँ पर भी काम कर रहा है। अरे भाई, स्पेस है इसीलिए काम कर रहा है ना। स्पेस नहीं होता तो ग्रेविटी होता क्या? पर बिना बिना ग्रेविटी के अट्रैक्शन भी तो नहीं हो सकता है। अट्रैक्शन हो रहा है तो। अरे तो भैया देखो, ग्रेविटी क्या बिना स्पेस के हो सकती है? नहीं हो सकते। हाँ, तो फिर पहले स्पेस होना चाहिए कि पहले ग्रेविटी होनी चाहिए? मुझे अकेला स्पेस देखना है, मुझे बस, और कुछ नहीं। अरे भाई, वो आप नहीं देख पा रहे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन पहले स्पेस के बिना ग्रेविटी हो सकती है क्या? इतनी सी बात बताओ बस। नहीं हो सकती, लेकिन कुछ भी ना हो तो स्पेस भी नहीं हो सकता, ये मुझे लग रहा है। कुछ भी ना हो कुछ भी ना हो मतलब क्या कुछ ना हो? कोई भी वस्तु ना हो, एनर्जी ना हो, मैटर ना हो। अच्छा, तो स्पेस रह सकता है, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर पानी ना हो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो सकती है क्या? नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। तो आप तो वही कह रहे हो भाई। उल्टे जाओ ना इस दिशा में। जैसे क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बिना हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनसे ही बना है वो। हाँ, आपको कैसे पता उनसे बना है? क्योंकि उनको तोड़ने पे वही आता है, सर, वही निकलता है। हाँ, अच्छा, तोड़ने पे आता है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी तोड़ो तो कहाँ जाओगे? तो वही क्वार्क्स निकलते हैं फिर। और फिर क्वार्ट्ज को भी तोड़ो तो उसके अंदर फिर वही स्ट्रिंग निकलती है, सब एनर्जी स्ट्रिंग। और नहीं, अभी कोई ऐसी एनर्जी नहीं निकली है, स्ट्रिंग तक है। स्ट्रिंग को तोड़ो फिर तो। स्ट्रिंग अभी तक टूटा नहीं है शायद, अगर टूटा है तो बताइएगा। हाँ, नहीं, और वो जो क्या नाम है, आइंस्टीन जो बोलता है स्पेस एंड टाइम, वो किस स्पेस को बोल रहा है? मैं समझा नहीं, इस बार दोबारा बोलो। अरे भाई, आइंस्टाइन ने स्पेस एंड टाइम की थ्योरी दी है ना। हाँ, तो वो क्या रहा? हाँ, तो वो किस स्पेस की बात कर रहे हैं वो? जहाँ पर एनर्जी है, मैटर है। नहीं, ऐसा तो उसने नहीं बोला कि जहाँ पे एनर्जी है, जहाँ पे मैटर है उसको स्पेस बोलते हैं, ऐसा तो नहीं बोला। तो उसके बगैर का भी तो नहीं बोला उसने। अरे बेस बोला ना, वो बेस है। टाइम एंड स्पेस जो है। हाँ, हाँ, इसको आप देखो। मुझे ये जानना है कि आप, अरे सुनिए, कैसे बनती है? आप जब अरे वो नहीं पता किसी को भी अभी, जब वो
तो फिर आप कैसे बोल रहे हो फिर? हाँ, तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी कैसे बनता है फिर? अभी तो कोई नहीं जानता इस बात क्योंकि को। उसको तोड़ने पर वो निकलता है ना, इसलिए। हाँ तो फिर आप इनको तोड़ते तोड़ते जाओगे तो आकाश पे ही पहुंचोगे ना, और कहाँ पहुंचोगे? लेकिन अभी एनर्जी तो लेकिन अभी नहीं पहुंचे हैं, तो इसमें मैं क्या करूं? ये तो साइंस जब पहुंचेगी जब आपको पता चलेगा। अब मैं आपको तोड़ के कैसे दिखाऊं? तो आपको कैसे पता चला, वो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, बुद्धि से इस पूरे तर्क को लगाओ ना, कि जो चीज हाँ, आगे है, माने जिसकी जिसके बिना जो चीज नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि वो उसका आधार होता है। हाँ, तो यहाँ ऐसे ही मिलेगा आपको। जितनी साइंस आप जानते हो, इसको आप देखोगे कि हाँ, वो चीज अपनी पिछले वाली चीज के बिना नहीं होती है। हाँ, तो ऐसे आपने 4 चीज, 6 चीज, 10 चीज, 20 चीज जान ली ऐसी। हाँ, तो अब इसका मतलब है कि अब ये लॉ है, ये लॉ आपको हर चीज में मिलेगा, चाहे कोई भी चीज की इतिहास में चले जाओ आप पीछे। हाँ। लेकिन ये पीछे मुड़ के वापस सर्कल बन जाता है। नहीं नहीं, सर्कल कहाँ बन रहा है? अभी अभी तो पीछे ही जा रहे हैं, अभी सर्कल पे ये कहाँ उसके पहुंचे? बगैर नहीं, वो इसके बगैर नहीं, ऐसा हो जाता है फिर। नहीं नहीं, कहाँ पहुंचे ऐसा? ऐसी अभी कौन सी चीज पे पहुंच गए कि ये उसके बिना नहीं और वो उसके बिना नहीं? अभी साइंस कहाँ पहुंचे क्योंकि ऐसी जहाँ चीज पे? क्योंकि अभी तक जहाँ पर भी कोई भी मैटर या एनर्जी मिली है, वहीं पर स्पेस मिला है। उसके अलावा का अरे स्पेस यार, अभी मिला नहीं है। अभी स्पेस, भाई जब सब चीज स्पेस में ही होगी तो फिर स्पेस और मैटर तो एक साथ ही देखने को मिलेगा ना। इसी से तो हाँ, एक साथ मिले। हाँ, तो इसी से तो ये सिद्ध हो रहा है कि बिना स्पेस के मैटर हो ही नहीं सकता है। क्या कहीं मैटर ऐसी जगह मिला कि जहाँ स्पेस नहीं था लेकिन मैटर है? वो, हाँ, वो बात सही है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसके बगैर ये भी नहीं है, इसके बगैर वो भी नहीं है, अरे, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होता है। ऐसा होता ही नहीं ना सर। ऐसी कोई दो चीज ही नहीं है जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट, जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। आप मुझे बता दो, इतनी बड़ी साइंस में है, कम से कम हाँ, हजारों चीजें खोजी जा चुकी हैं, कोई भी दो हाँ। चीज ऐसी बता दो जो इंटरडिपेंड हो, कि एक के बिना दूसरी और दूसरी के बिना पहली एग्जिस्ट नहीं कर सके। आप एक भी ऐसा उदाहरण बता दो। अब ये इसी की बात कर लेते हैं, एनर्जी और मैटर की बात करते हैं। एनर्जी और मैटर की अगर बात? सारी की सारी अगर सारी की सारी एनर्जी हाँ मैटर में बदल जाए, हाँ। तो एनर्जी पैदा नहीं हो सकती। नहीं नहीं, अगर सारा का सारा मैटर एनर्जी में बदल जाए, तो मैटर पैदा नहीं हो सकता। ये अरे दोनों इंटरडिपेंडेंट ही तो है। अरे भाई, मतलब एनर्जी से हाँ। मैटर बनता है कि मैटर से एनर्जी बनती है? दोनों एक दूसरे में तब्दील होते रहते हैं। अरे तब्दील होने की तो बात ही नहीं कर रहे ना, तब्दील। बदलते हैं ना, इसमें से वो बनता है, उसमें से ये बनता है। अरे भाई, पहले कौन होगा? बेस कौन है किसी का? ऐसे तो फिर पानी में से भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनती है, तो फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो आप कह रहे थे कि बिना पानी के भी हो सकती है, और अभी कह रहे हो कि नहीं, अब तो पानी से भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनेगी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी पानी बनेगा। फिर पहले कौन है? पहले तो वही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है। हाँ तो फिर इसी तरह से यहाँ देखो कि यहाँ पहले कौन होगा? पहले क्वार्क होगा या मिलकर बनता है ना, उसके लिए बोल रहा हूँ। पहले इन सब चीजों से मिलकर बनता है। अरे तो यार, मिलकर बनने को कौन मना कर रहा है? हम तो ये पहले देख रहे हैं कि पहले कौन है सीरीज में। पहले कैसे पता चला कि कौन है? अच्छा सर्कल अच्छा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और पानी में से कैसे पता चला कि पहले कौन है? क्योंकि वो मिश्रण है वो। अरे तो कैसे पता चला पानी कि जो है पहले वो कौन मिश्रण है? है ना, वो मिश्रण है ना, मिश्रण मिलकर बना है इसके लिए। अच्छा, पानी मिश्रण है इसलिए बाद में है। हम्म। हाँ तो ऊर्जा भी तो मिश्रण है, वो तो बाद में होगी फिर। स्पेस तो मिश्रण नहीं है। पर वो किन चीजों का मिश्रण है, वो पता चला नहीं ना अभी तक ऊर्जा का। स्पेस किन चीजों का? अरे स्पेस के कणों का मिश्रण है, और किसका होगा? स्पेस के कारण में क्या क्या है? स्पेस के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब है। अरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बाद में जाके बनते हैं ना। अभी तो आप खुद बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तोड़ो तो क्वार्क बनता है। वो आप फिर मुझसे अच्छा। पूछ रहे हो कि तो उसमें फिर इलेक्ट्रॉन स्पेस के प्रोटॉन कारण है में क्या? क्या है सर? अरे स्पेस, शुद्ध स्पेस में क्या है सर? स्पेस उसका नाम ही है स्पेस। मतलब उसमें कोई तो वैरायटी होगी ना, वरना फिर अरे नई चीजें कैसे बनती हद हो गई। अरे भाई, जैसे हाइड्रोजन का नाम नहीं हो हाइड्रोजन है, फिर अरे सर, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि दो चीजें जब बनेगी तभी मिलेगी, तभी तीसरी चीज बनेगी। एक ही चीज से तो कोई नई चीज नहीं बन जाएगी ना। अच्छा, आपको मालूम है कि एनर्जी के ही कम और हाँ। ज्यादा घनत्व से अलग अलग चीज बन जाती हैं।
तो घनत्व वहाँ पर मिक्स हो गया ना। घनत्व किस चीज से फिर बनता एक ही चीज का, जैसे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं? है? एक ही होता है। और 2 कर दिए तो क्या हो जाएगा? वही हीलियम हो जाता है। और फिर 3 कर दिए तो? हाँ, वो एक नंबर वाइज होता है। हाँ, तो आपने पूरी सारणी देखी है ना? हाँ देखिए, हाँ। थोड़ी थोड़ी देखी, थोड़ी बहुत। हाँ हाँ, तो मेंडलीव की जो पूरी सारणी है जिसमें 118 एलिमेंट है अभी नोन, हाँ हाँ हाँ। तो उस 118 में जो अंतर है सभी में, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या का ही अंतर है। तो फिर किसी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग कैसे बनते हैं? हाँ स्ट्रिंग से बनते हैं। हाँ, तो ये जो संख्या है, तो ये मैं खाली आपको उदाहरण इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक ही चीज के अलग अलग घनत्व से चीजें अलग अलग बन जाती हैं, अलग अलग गुणों वाली हो जाती हैं, अलग अलग रंग रूपों वाली हो जाती हैं। तो उसको अलग अलग घनत्व देने के लिए कोई तो कारण होगा ना। वो अरे अलग कारण अभी देखेंगे भाई, कारण अभी देखेंगे। हाँ। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक ही चीज के अगर नंबर आप बढ़ाते चले जाओ तो चीजें अलग अलग बनती चली जाती हैं, माने उन्हीं से बन रही हैं चीजें। अगर आप यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मूल कण मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये पूरी दुनिया में जितने भी आपको एलिमेंट, ये जितने भी आपको ये मोटी मोटी सब चीजें दिखाई दे रही हैं, गैस, लिक्विड, जल, ये सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ही बने हुए हैं सारे। ये बात समझ में आ गई? हाँ हाँ, वो तो है। हाँ, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही ये सारी चीजें बनी हुई हैं जितने भी आप देख रहे हो। हाँ, वो तो मैं मान रहा हूँ। हाँ, मान रहे हो ना? अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब क्वार्क से बने हुए हैं। इनको तोड़ते जाओगे तो क्वार्क्स पे पहुंच जा रहे हैं। हाँ, अब आप समझ लो कि क्वार्क्स एक ही प्रकार का एलिमेंट है, वो 2 प्रकार का नहीं है जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। ऐसे क्वार्क्स एक ही तरह का है क्वार्क्स। तो उसमें भी अलग अलग वैरायटी है, उसमें कुछ चार्ज है अलग अलग। हाँ, अभी चार्ज है अलग अलग, वो ठीक है। तो लेकिन ये मूल कण नहीं है ना। हम तो आगे से पीछे जा रहे हैं, मतलब विभिन्नता से एकता की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो पूरी दुनिया से हम पहुंचे 3 में, 3 से फिर पहुंच गए हम एक में। हाँ। है ना? अब एक में क्या अंतर है? केवल पॉजिटिव नेगेटिव आवेश का अंतर है बस। हाँ, अब इसके पीछे और जाएंगे तो हमें कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा कि जिसकी गति की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस चार्ज होता है जब भी कभी साइंस पहुंचेगी। तो इस तरह से इसके पीछे 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 चलते चले जाएंगे हम, तो हम पहुंचेंगे कि भाई अब अंत में ऐसी क्या चीज है कि जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। वो क्या होगा? अभी तो बोल नहीं सकते। अरे भाई, स्पेस ही होगा ना बाबा, क्योंकि जगह के बिना तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना। जगह से कोई चीज बन जाए ऐसा कैसे मान लें? अरे चीज बन जाए नहीं, उसको थोड़ा छोड़ो, जगह के बिना कुछ हो सकता है क्या? तो दोबारा वही दूसरा क्वेश्चन वही उठता है। अरे दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे अभी, दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। नहीं हो सकता, चलो नहीं हो सकता। बस इतने पर ही रुको अभी। आगे का साइंस को नहीं पता तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि जगह के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जगह का होना जरूरी है। सबसे पहले कैसे बोले इसको? फिर उसके लिए भी वो चाहिए, क्या चाहिए? के लिए भी कोई चीज, किसी चीज का होना जरूरी है, तो भी जगह रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। कैसे? कोई चीज होगी तो उसको तो जगह चाहिए ना पहले। कोई चीज बिना जगह के कैसे हो सकती है? अभी तो आपने बोला था कि कोई चीज बिना जगह के नहीं हो सकती। अब ठीक वैसे ही जगह भी बिना चीज की नहीं हो सकती। क्यों? ऐसा मिल नहीं रहा है अपने को। आप कोई प्रैक्टिकल कुछ मिले तो पता चले। अरे भाई, वो प्रैक्टिकल वाला तो साइंस को जब मिलेगा तब की बात है ना। अभी तो लॉजिक से देखिए खाली। हाँ, तो लॉजिक से भी यही आ रहा है कि इसके बगैर वो नहीं है, उसके बगैर ये नहीं है। ओहो, जगह तो समझते हैं ना। जगह मतलब क्या होता है? हाँ, क्या होता है जगह का मतलब? जगह जहाँ पर है वो। क्या है? कहाँ पर? जो कुछ भी वस्तु या पदार्थ कुछ भी। अरे जगह उसको नहीं बोलते जो चीज जहाँ पर है। तो अरे भगवान, इसीलिए तो मैं कहता हूँ आप थोड़ा भाषा का ज्ञान क्यों नहीं कर लेते हो? तो कहाँ पर है?
अच्छा तो फिर किसे कहते हैं? किसी आचार्य से पूछो या थोड़ा शब्दकोश पढ़ो ना जाके। जगह का मैं चेक करना चाहता हूँ। हाँ, जगह का मतलब है कि वो स्थान जिस जिसको जो होना जरूरी है कोई भी चीज के होने के लिए पहले। अगर अगर कोई जगह नहीं होगी तो कोई कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इस बात को जगह तो पे जहाँ बोलते पर हैं। वो चीज है उसको जगह नहीं बोलेंगे? जहाँ पर वो चीज है तो अगर वहाँ हाँ, उसको जगह नहीं हाँ, बोलोगे? तो अगर वहाँ खाली जगह नहीं होती तो क्या ये चीज एग्जिस्ट करती वहां पे? अरे पहले तो मेरी परिभाषा को आपने बताया ना गलत, वो तो बताइए पहले कि ये गलत कैसे हुआ था। हाँ, ये मैंने कहा कि जहाँ पर वो चीज है वो जगह है, तो फिर आपने बोला कि भाषा के पास, भाषाविद के पास जाइए। हाँ, मैंने जो बोला वो गलत कैसे है वो पूछता हूँ मैं। हाँ, वो गलत इसलिए हो गया क्योंकि आप किसी चीज के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हो। आप ये करके नहीं देख रहे कि वो जगह पहले होनी चाहिए, चीज बाद में आएगी। आप कह रहे हो कि नहीं, चीज पहले होगी और जगह बाद में आएगी, आप ऐसा नहीं, कह रहे हो। मैं किसी दोनों में से किसी को भी पहले नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि दोनों अरे का होना जरूरी तो फिर है। यही ये होगा तभी वो होगा, वो होगा तभी ये होगा, मैं ऐसा बोल अरे रहा हूँ। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं कि हाँ, जगह जो है वो वस्तु पर कैसे निर्भर है, मुझे बताओ जरा। क्योंकि बिना वस्तु के जगह दिखती नहीं है, मिलती नहीं है कहीं पे खाली जगह। अरे भाई, अभी अभी आप जहाँ पर हो थोड़ा वहां से हट के दूसरी जगह चले जाओ तो वो वाली जगह खाली हो गई कि नहीं हो गई? नहीं होगी। क्यों? वहाँ पे हवा आ जाएगी ना, ऑक्सीजन। अरे आप तो नहीं हो ना वहाँ, आप तो आप मैं नहीं हूँ, मेरे ना होने से थोड़ी खाली हो जाएगी वो अरे जगह। भाई, आप नहीं हो तो मतलब आप दूसरी जगह चले गए, लेकिन फिर भी वो जगह तो हाँ, वहीं रही ना। वो जगह तो सड़क के आपके साथ नहीं आ गई ना, या इसलिए वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन आप जगह के बाहर नहीं हो मेरे बदले सकते। कोई और चीज आ गई ना उस जगह पर, अरे भाई क्योंकि जहाँ पर मैं खिसक गया उस जगह की हवा को मैंने हटा दी। अरे भाई, जब आपने आप वहां से हट गए, दूसरी चीज आ गई, इसका हाँ, मतलब जगह तो वहीं रही हाँ, ना। हाँ, जगह तो वही रही। तो जगह तो नहीं हिली ना अपनी जगह से, नहीं हिली। दूसरी चीजें ही हिली ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इसका मतलब है कि एक एक चीज के हटने से दूसरी चीज आ रही है। इसका मतलब है कि जगह चीज पर डिपेंड नहीं कर रही है, बल्कि चीजें जगह पर डिपेंड कर रही है। ये संबंध नहीं दिख रहा है आपको? डिपेंड कहाँ कर रही है? मैं तो अरे कोई चीज बिना जगह के एग्जिस्ट हो सकती है क्या? वो बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन ठीक तो है, जब वो मान रहे हैं तो के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर रही ना। हाँ, बिल्कुल हो रही है। आप जब वहां से हट गए तो वहां का स्पेस तो वही है ना। वो क्या खिंच के आपके साथ आ गया क्या, कि भाई आपके बिना वो नहीं एग्जिस्ट करता था? तो मेरे शरीर के अंदर जो जगह है वो तो मेरे अंदर मेरे साथ ही आ गई ना वो तो। अरे नहीं आ गई ना, वो भी वहीं रह गई। मेरे मुंह के अंदर जो जगह है। अरे आपके मुंह के अंदर जो जगह है स्पेस हाँ, का। वो तो आ गई ना, खिसक गई ना मेरे साथ। नहीं, वो कहाँ खिसक गई? वो तो पूरा तो वो थोड़ी। अरे भाई, स्पेस जो है वो हाँ, इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि आपकी बॉडी से आर पार हो जाता है वो। तभी तो आप गति कर पाते हो, नहीं तो आप गति कैसे कर पाते? गति तो चीजों के आधार पर ही कर पाते हैं। चीजों के आधार। चीज को पीछे धकेल देना। अरे फिर वही बात है, किस चीज को पीछे धकेल देना? पीछे धकेल देते हो ना, जैसे कि पृथ्वी जमीन है। हाँ, उसको हमने पीछे खिसक दिया, या हवा हो उसको पीछे खिसका दिया। अरे भाई धरती के ऊपर। पानी में तैर रहे हैं तो पानी को पीछे अरे तो भाई, जब पानी में आप जा रहे हैं तो पानी छोड़ दे रहा है ना उतनी जगह के, नहीं छोड़ रहा है कि पानी भी है और आप भी हो वहां पे। दोनों दोनों हो क्या एक ही जगह में? नहीं, दोनों एक ही जगह पर तो नहीं। तो फिर वहां से उठ के आप आ गए तो वहां का स्पेस तो वहीं रह गया ना, कि वहां से आप स्पेस उठा लाए अपना। तो मेरे मुंह के अंदर जो स्पेस है वो तो मैं लेके आ गया ना। अरे मुंह के अंदर जो स्पेस है। अरे भाई, आप अब चलो पहले अभी हम बाहर वाला स्पेस देख लें। हाँ, देख लीजिए। हाँ, तो बाहर वाले स्पेस में आप एक जगह से दूसरी जगह गति कर रहे हैं, तो क्या वो वाला जगह आपके साथ चला जा रहा है क्या? नहीं। हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि वो जो स्पेस है वो आप पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब है कि वो स्पेस आपके बिना भी रह सकता है। ठीक है। हाँ, तो इसी थ्योरी के आधार से वो वहां से
अभी जो चीज चली गई है उसको हटाओगे तो कोई और चीज आ जाएगी, अंतरिक्ष में चले जाओगे तो ये जो हाँ चीजें हैं ये बहुत और ज्यादा हल्की हो जाएंगी, जबकि आकाश वहाँ ऐसा का ऐसा ही है जैसा यहाँ है। हाँ वहां पे चीजें और भी विरल हैं। इसका मतलब है कि वहां पे जो जो वायु यहाँ इतने घनत्व में थी वो वहां बहुत हल्के में है। तो उसका मतलब हो गया कि वो वायु वहां कम स्पेस को घेर रही है। कम स्पेस हो गया भैया। हाँ, मतलब अच्छा, उतना स्पेस रिक्त हो गया ना। तो फिर वहां पर क्या है, फिर रिक्त में क्या है? वहां पर कुछ भी नहीं है रिक्त में, यही चीजें हल्की हैं वहां पर और यहाँ ज्यादा गाढ़ी हैं। इसी वजह से ये धरती बनी हुई है, ज्यादा गाढ़ी होने की वजह से धरती बनी हुई है, थोड़ा कम गाढ़ी होने की वजह से गैसेस बनी हुई हैं। और ऐसे करके ये सारी संरचना अभी तो मैंने समझाई आपको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्वार्क में। हम्म। पर खाली कैसे बोल सकते हैं? हल्की बोल सकते हैं लेकिन खाली तो नहीं बोल सकते। अरे भैया, हल्की हो गई तो खाली हो गई ना। जैसे किसी एक एक जैसे किसी एक स्क्वायर वर्ग मीटर में से अभी हमने उसमें एक स्क्वायर वर्ग मीटर की वायु घुसाई हुई थी। हम्म अभी उसमें से हमने आधी वायु बाहर निकाल दी। हम्म। हाँ, तो अभी आधी वायु बाहर निकाल दी तो अंदर आधा स्पेस हो गया, आधा स्पेस खाली हो गया कि नहीं हो गया उस हिसाब से। पर वायु को तो बाहर निकालने पर दूसरी वायु अंदर चली जाती है ना? नहीं जाएगी ना, जब आप निर्वात करोगे तब नहीं जाती है। निर्वात करें, ये निर्वात का मुझे नहीं पता है इसके बारे में। हाँ तो फिर थोड़ा आप explain हाँ, कर दो ना। हाँ तो फिर पता करो। निर्वात का मतलब है कि उसमें से हवा निकाल दे, खींच लेते हैं। हम्म। अरे भाई, टायर में कभी हवा भरी है आपने? साइकिल वाइकिल चलाई है कभी? हाँ 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 बिल्कुल। साइकिल चलाई है? हाँ जी। हाँ चलो, साइकिल में हवा भरी होगी कभी? हाँ बिल्कुल। हाँ चलो, ये भी ठीक बात है। कहाँ जाके भरते हो हवा साइकिल में? दुकानें होती है, फिर पंप भी है। हाँ, नहीं पंप के अलावा। वही दुकान में ही जाती है। क्योंकि पंप वाला आपको समझ नहीं आएगा। तो जब आप अच्छा। जब आप वहाँ दुकान में जाते हो तो वो उ, उसमें से हवा आपके टायर में क्यों क्यों घुस जाती है? नहीं पता। अच्छा, वैसे आप पढ़े लिखे कितने, मुझे थोड़ा बताओगे? बीकॉम। नहीं, साइंस कहाँ तक पढ़ी है? 10th तक ही है, 10th तक। हाँ, तो तभी ये समस्या है। एक हाँ। एक काम करना, किसी हवा भरने वाले के पास जाना, उसको पूछना कि तुम हवा कि तुम ये जो तुम हवा इसमें भरते हो टायर में, तो ये टायर में अंदर क्यों चली जाती है हवा? उसको जाके हाँ। पूछना। ओके। हाँ, तो वो बताएगा कि वो पहले एक हाँ। एक 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 डिब्बा होता है, कंटेनर होता है लोहे का, उसमें वो पहले हवा को बाहर से खींच खींच के और ठूस ठूस के भर के रखता है, शक करके। अच्छा अच्छा। मतलब उसमें हवा का जो घनत्व है वो बाहर नेचर में जो हवा का घनत्व है उससे बहुत ज्यादा भर लेता है। उस कंटेनर में। हाँ, इंजन चला के, और उसमें एक प्रक्रिया होती है, वो उस हवा को उसमें बहुत जोरों से भर लेता है, बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर में। हम्म। फिर उस प्रेशर को जब वो आपके टायर में या ट्रक के टायर में कहीं भी लगाता है, चूंकि बाहर प्रेशर कम है तो वो हवा प्रेशर से उसमें घुस जाती है। अच्छा। आए समझ में? जी जी। मतलब प्रेशर बाहर कम होता है, उसके अंदर ज्यादा होता है। हाँ, तो मतलब हाँ। ये तो नियम है ना कि कोई भी चीज अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ चली जाती है अपने आप, है कि नहीं? हाँ जी। हाँ, जैसे आप किसी चीज को गर्म करो तो अगर कोई हाँ। चीज ज्यादा गर्म है और उसके साथ कोई ठंडी चीज लगा दो तो उसकी गर्मी ज्यादा गर्म में से ठंडे वाले में चली आती है। हाँ जी। ये नियम तो मालूम ही होगा कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ बिल्कुल मालूम। हाँ तो हवा भी ऐसी चलती है। हाँ। हाँ, तो वो जो कंटेनर होता है उसका, वो उतना ही होता है, फिक्स कंटेनर होता है लोहे का बना हुआ, ना उसमें वो कम होता ना ज्यादा होता। अच्छा। तो उसमें वो एक इतने इतने लेवल तक हवा भर लेता है, उसे पता है कि उसमें एक मीटर लगा रहता है ऊपर के, ये फट ना जाए उतने प्रेशर से। तो वहां तक वो हवा भर के रखता है। अच्छा। जब स्पेस उतना ही है उसमें तो वो उसमें हवा भर भी देता है और फिर वो हवा निकाल भी देता है। तो ऐसे ही अगर उस प्रक्रिया को उल्टा कर दिया जाए तो कंटेनर के अंदर से सारी हवा बाहर निकाली जा सकती है।
हाँ वो उसके अंदर तो वो दबाएंगे तो वो तो निकल ही जाती है मतलब वो। इस तो हाँ, तो जब अंदर से निकालते हैं तो इस बात को निर्वात बनाना बोलते हैं। निर्वात, निर्वात का मतलब होता है निर प्लस वात, वात मतलब वायु। हम्म, माने कोई चीज में से वायु को खींच के बाहर निकाल देना, इस बात को निर्वात, इस प्रक्रिया को हिंदी में निर्वात बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं हम्म, वैक्यूम। अच्छा वैक्यूम करना माने बिना हवा की जगह बनाना। अच्छा। तो उससे जाके ये प्रक्रिया पूछ लेना, वो बता देगा। या गूगल में बल्ब का, गूगल हाँ में हाँ हाँ, बल्ब का पूछ लो कि बल्ब को कैसे निर्वात बनाते हैं, वो उसमें आपको देख लेंगे। अच्छा। तो उसके अंदर से सारी हवा को निकाल के बाहर बाहर निकाल दिया जाता है। हम्म, और तब वो बल्ब काम करता है। के, अच्छा। हाँ, कई बार बल्ब जलते जलते लीक हो जाता है कहीं से, तो उस हम्म, तो आपने देखा होगा भड़ाके के साथ फूट जाता है वो। हाँ तो वो जो भड़ाका की आवाज होती है वो इसी वजह से होती है कि उतनी तेजी से हवा उसमें घुसती है और कांच तोड़ देती है। तो फिर वो जो अच्छा। टंगस्टन का जो तार लगा रहता है अंदर, वो जल जाता है, मतलब फूक जाता है। अच्छा। हाँ, तो अब वैक्यूम, वैक्यूम को ही बोलते हैं कि अब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना कोई हवा है ना कुछ है, केवल स्पेस है। अगर आप उसका वो खोल देंगे तो फट से बाहर से हवा उसमें घुस जाएगी तेजी से, नॉर्मल होने तक। हम्म, समझ रहे हैं? जैसे एक ये ट्रक के टायर में हवा भरी जाती है तो हम्म, उसमें ज्यादा हवा भरी जाती है, तभी तो ट्रक उसके ऊपर खड़ा रहता है, नहीं तो कैसे खड़ा होगा। हाँ हाँ हाँ, तो स्पेस उतना है, लेकिन उस उतने स्पेस में ज्यादा हवा भर दी जाती है, जिसके बल से ट्रक रबड़ के ऊपर खड़ा हो जाता है। हम्म, जबकि हवा अगर आप निकाल दो तो हम्म, तो रबड़ पिचक जाएगी अपने आप उतने वजन से। हाँ और उसका दीवार भी अगर कमजोर हो तो फट भी सकता है। हाँ, और अगर दीवार कमजोर हो तो फट ही जाता है, या पुराना टायर हो जाता है, हम्म, पंचर हो जाता है, फट जाते हैं। हाँ वही कमजोर हो जाता था वहाँ पर। हाँ, तो इससे आप समझ सकते हैं कि उतनी ही स्पेस में आप ज्यादा हवा भी डाल सकते हैं और जो है उसको भी निकाल सकते हैं। ये समझ में आ गई? मतलब टायर टायर वाले एग्जाम्पल से बोल रहे हो आप? टायर से, जिसमें से टायर में हवा भरी जाती है उससे, बल्ब से, अब कितने एग्जाम्पल दूं। क्योंकि टायर में से अगर हवा निकल जाती है तो फिर वो पिचक जाती है। हाँ, पिचक जाती है। तो हमने क्या किया हुआ था उसमें, हमने कम जगह में ज्यादा हवा भरी हुई थी। समझेगा ना? हाँ हाँ, कम जगह में मतलब बाहर जितनी जगह में टायर के बराबर, अगर बाहर जगह में जितनी हवा है उससे कई गुना उसमें ज्यादा भरी होती है टायर के अंदर, तभी वो उतने वजन को सहन कर पाती है। अगर टायर में हवा ज्यादा हो जाए तो भी तो फट जाएगी। एक लेवल तक करते हैं ना जितना हमें चाहिए, एक लेवल में ज्यादा भरेंगे तब तो फट ही जाएगी। फट जाएगा। हाँ, लेकिन हम जितना भी करते हैं वो भी बाहर के लेवल से कई गुना ज्यादा होती है। अच्छा। अरे जैसे बैलून हो गया, हम्म, बैलून में, तो उसकी मतलब उसकी दीवारों पर ही डिपेंड करता है। ज्यादा अगर प्रेशर हो गया तो फट जाता है। हाँ, तो दीवार हम उसकी इतनी पावर में बनाते हैं ना कि इतना हाँ वजन उस पर डले और इतनी हम हवा भर दें तो वो फटे फटे हम्म, नहीं। हाँ हाँ, उसी हिसाब से बनाई जाती है। बिल्कुल कैलकुलेशन होती हाँ, कैलकुलेशन होती है उस हिसाब से। है। हाँ, तो इससे आप देख सकते हैं कि माने थोड़ी जगह में ज्यादा हवा हम घुसा सकते हैं जबरदस्ती, और कम हवा भी उसमें रख सकते हैं या बिल्कुल भी निकाल सकते हैं। तो वैसे ही जब आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहाँ हवा बहुत ना के बराबर होती है। मतलब ना के बराबर का मतलब ना के बराबर बस होती है, यूं ही कह सकते हैं। बाकी जरा भी बस नाम के लिए समझ लो। यहाँ यहाँ की तुलना में देखेंगे तो जमीन के ऊपर जो हवा का दबाव है, माने यहाँ जो हवा का घनत्व है और वहाँ में बहुत बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा। मतलब यहाँ की जो हवा है हाँ उसको अपने गुब्बारे में भरे हाँ और वहाँ की हवा को गुब्बारे में भरे, हाँ एक एक इक्वल गुब्बारे में, और दोनों को यहाँ पर तोले तो हाँ यहाँ की हवा ज्यादा भारी होगी, है ना? हाँ, मतलब यहाँ यहाँ थोड़ी स्पेस में ज्यादा हवा होगी
और उतनी हवा वहाँ बहुत बड़े स्पेस में फैली होगी, उसको इकट्ठा करोगे तब कहीं वो एक छोटा सा गुब्बारा फूलेगा, जबकि यहाँ हम मुंह से ही फुला देते हैं। हाँ मतलब वहाँ वहाँ की जितनी हवा है उसके गुब्बारे में भरे, हाँ और उतनी हवा यहाँ की अगर हम गुब्बारे में भरे तो यहाँ का गुब्बारा बड़ा हो जाएगा, वहाँ का छोटा रहेगा, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा करके। अच्छा, समझ गए? मतलब तो फिर वहाँ वो वहाँ आप 1 किलोमीटर के दायरे की हवा भरेंगे तो मुश्किल से एक गुब्बारा फूलेगा, जितना हम यहाँ मुंह से फुला देते हैं यूं। हम्म। हाँ, तो इतना अंतर होता है, जबकि जबकि वहाँ भी स्पेस है और उस हवा को और यहाँ भी स्पेस उस हवा को उतना अगर ही यहाँ है। पर ला दे तो अरे वो तो यहाँ लाओगे तो यहाँ की हवा में वो तो मिक्स हो जाएगी, उससे क्या मतलब हुआ? नहीं, मिक्स ना करे, गुब्बारे में ही रखे तो भी वो तो तो मतलब वो उसके आकार में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं, तब कैसे आएगा भाई? आपने 1 किलोमीटर का इकट्ठा किया ना, और यहाँ थोड़े से में ही इतनी हवा होती है। हाँ, जैसे कि 1 स्क्वायर फीट का हवा वहाँ पे अपने ने भरा हाँ और उसको हम यहाँ पर लाए, हाँ उसी गुब्बारे को, तो गुब्बारे में कुछ परिवर्तन आएगा? ऐसा कुछ? मैं समझा नहीं। गुब्बारा दब के फट जाएगा या फिर बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा? नहीं हेलो? नहीं, उसमें क्यों अंतर आएगा? जब आपने वहाँ भाई आपने वहाँ ज्यादा हवा भरी ना, आपने 1 किलोमीटर के दायरे की सारी हवा इकट्ठी करके बैलून में डाली, हम्म तो अब बैलून का उतना ही प्रेशर हो गया ना जितना यहाँ धरती पर होता है। हम्म तो अब यहाँ ले आएंगे तो वो यहाँ क्यों फटेगा? हाँ, लेकिन यहाँ का भर के ले जाएंगे तो वो फट जाएगा, क्योंकि उसकी दीवारें नहीं संभाल सकेंगी, क्योंकि हवा बाहर भागेगी। और तो या तो आपको बैलून बनाना पड़ेगा थोड़ा मोटा, ताकि फटे नहीं, उतना प्रेशर सहन कर ले। तो फिर यहाँ पर कोई गुब्बारा अपने भरे, हाँ फूक फूक के भरे, हाँ और एकदम बाउंड्री तक ले जाए, फूटने की कगार तक ले जाए, हाँ लेकिन उसके बाद ना भरे, उसको ऐसे वैसे ही रखे हाँ और वहां ले जाए जहाँ पर हवा का घनत्व कम है, तो वहाँ तो क्या है, ये तो आप 10-20 किलोमीटर ऊपर ले जाओगे यहीं फूट जाएगा, क्योंकि जितना आप ऊपर जाते हैं धरती से उतना ही हवा का दबाव कम होता चला जाता है। हवा का दबाव कम है। हाँ, और लगभग 200-250 किलोमीटर है उसके ऊपर में हवा का दबाव ना के बराबर हो जाता है। तो फूट जाएगा। हाँ, तो यहाँ से थोड़े ऊपर ले जाके फूट जाएगा। और या तो आपको बैलून बहुत मोटी किसी चीज का बनाना पड़ेगा कि हवा का उतना दबाव सह जाए और ना फटे, जैसे कि अंतरिक्ष यान होते हैं। हाँ, अंतरिक्ष यान इसलिए जा पाते हैं कि उनमें यहाँ से हवा का हिसाब किताब सेट करके ले जाया जाता है, तभी जाते हैं, नहीं तो फट जाएंगे वहाँ जाके वो। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपको ये ग्रेविटी सॉरी ये जो वेट और मास में डिफरेंस पता है आपको? वेट और मास, वेट और मास और द्रव्यमान में? हाँ हाँ, वो तो ग्रेविटी का ही अंतर है, वो तो खाली बस नापने का है। अगर मास में आप ग्रेविटी भी डाल देंगे तो वो वेट हो जाता है। हाँ, मतलब मास इनटू ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट होता है। यस, वो तो हमारे कैलकुलेशन करने के लिए है। हाँ, तो जैसे कि ऐसे बोलते जैसे किसी का वेट 60 किलो आता है भाई, तो देखो यहाँ ऐसा हो गया, जैसे यहाँ मेरा अपना वेट भी है और जमीन मुझे खींच रही है, एक वो वेट भी, 2 वेट हो गए ना यहाँ। हाँ, तो यहाँ पे ये होगा, अगर मैं अंतरिक्ष में चला जाऊँ तो वहाँ खाली मेरा ही वेट होगा वहाँ, क्योंकि वहाँ जो ग्रेविटी है वो ना के बराबर होती है। हाँ, तो मास कैसे निकलता है ये पूछना था, मास कैसे निकलता है? तो मास का उनका कोई फॉर्मूला है, वो तो आप गूगल कर लीजिएगा, उसमें लिखा होगा। मिल नहीं रहा है, मुझे भी नहीं मिल रहा है, कईयों से मैं पूछ रहा हूँ, पता नहीं चल पा रहा है। हाँ, तो वो देख लेना, वो क्या है, वो तो किसी साइंटिस्ट से पूछ, उसमें देख लेना या इसमें देख लेना, मुझे कभी दिखेगा मैं बता दूंगा बाद में। अच्छा, क्योंकि क्या है, 2 चीजों को मल्टीप्लाई करने पर एक आंसर आता है, तो फिर जैसे कि 15 चौक 60 भी होता है, 30 दूनी 60 भी होता है, 12 पंजे 60 भी होता है। वो तो कौन सी 2 चीजें हैं जिसको पता नहीं, और मास बोले? जो मास और वेट, जो मास का और वेट का फॉर्मूला होगा उसी में से आप मास निकाल सकते हैं। एक्चुअली 2 हो तो तीसरा निकलता है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो 2 तो होगा ही होगा ना भाई, 2 होगा तो तीसरा निकल ही जाएगा, तो उसमें अगर वेट होगा तो मास निकल जाएगा, मास है तो वेट निकल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर दोनों ही ना हो, मतलब कोई जगह ऐसी हो जहाँ तो ग्रेविटी ना हो,
अरे वहां भाई, पर किसी चीज का मास निकालना हो तो कैसे निकाले? नहीं नहीं, ऐसी तो दुनिया में कोई जगह नहीं है ना कि जहाँ ग्रेविटी नहीं है। कम होती है लेकिन होती है। जैसे हवा यहाँ ज़्यादा है वहाँ कम है, वैसे ही ग्रेविटी यहाँ ज़्यादा है वहाँ कम है। मतलब जीरो कहीं नहीं होता है, जीरो ग्रेविटी नहीं कहीं नहीं नहीं होता? नहीं नहीं, जीरो ग्रेविटी कैसे हो, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अच्छा। जैसे जीरो ग्रेविटी कहीं पर भी नहीं होती, लेकिन वो इतनी कम होती है कि नेग्लिजिबल होती है। अच्छा, मतलब जीरो के आसपास ही रहती है, लेकिन जीरो बिल्कुल नहीं होती है बिल्कुल जीरो नहीं होती है। ना। ठीक है, मैं गलत होगा थोड़ा देखता हूँ मैं। हाँ, थोड़ा सर्च इन करना चीज़ों का पड़ेगा। देखो तो ये दार्शनिक सवाल है। दार्शनिक सवालों को ऐसे ही हल किया जाता है कि पहले कौन है, और उसको ऐसे ही देखा जाता है कि क्या ये इसके बिना हो सकता है। अगर नहीं हो सकता मतलब ये तो उस पर आधारित हो गया। ऐसे करके देखा जाता है। ये दर्शन में और साइंस में ऐसे एक दूसरे का कारण कार्य देखना होता है, ये तरीका है। हाँ, वो तो मैं मानता हूँ, क्योंकि मुझे घूम फिर के वापस ये उसी में आ जाता है ना, इसलिए मुझे प्रश्न था ये। नहीं तो वो प्रश्न गलत है ना। बिना बिना और, वस्तु के और ऐसी कोई दो जगह चीज भी नहीं मिल रही है। और ऐसी कोई दो चीज, अरे सर, बिना वस्तु की जगह कैसे मिलेगी? जब सारी ही जगह में कुछ ना कुछ है, वो बन रखा है, तो खाली कैसे मिलेगा? ये तो दिमाग से देखना होता है ना। सारी जगह पर कोई ना कोई चीज बन रखी है। हाँ, लेकिन वो आधारित किस पर है? तो ये जब हम दिमाग से देखते हैं। अभी आपने कहा कि सारी जगह पर कुछ ना कुछ बन रखी है, हाँ। तो फिर जब बल्ब में से आप सारी हवा निकाल देते हैं, तो फिर वो निकलने वाली हवा फिर कहाँ जाती है, कौन सी जगह पे जाती है? वो बाहर चली जाती है, बल्ब के बाहर जो जगह है उसमें। पर आप तो कह रहे थे कि हर जगह में कोई ना कोई चीज बन रखी है। अरे भाई, तो उस जगह में बल्ब हो गया ना, बल्ब नहीं है उस जगह में क्या? नहीं, आपने अभी कहा कि हर जगह में कोई ना कोई चीज बन रखी है। अरे खुले में बता रहा हूँ मैं, खुले तौर पे। हाँ, खुले तौर की बात कर रहा हूँ मैं, खुले तौर की। आपने कहा कि हर जगह में कोई ना कोई चीज बन रखी है। अरे भैया, ये मैं खुले वाली बात कर रहा हूँ, उसमें से तो हम निकाल रहे हैं ना, बल्ब में से तो। तब वो नहीं पूछ रहा, आपने कहा कि हर जगह में कोई ना कोई चीज बन रखी है, तो आपने बोला था। हाँ, तो कुछ ना कुछ है ही ना, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन हर जगह में हाँ मतलब कोई भी जगह खाली नहीं, हर जगह में कुछ ना कुछ जगह चीज बन रखी है। हाँ, मतलब अब तक साइंस ने जितनी जगह तक पहुंच पाई है वहां तक तो ऐसा ही है, अब आगे का पता नहीं। अच्छा, तो फिर जिस जगह से, जिस बल्ब में से हवा को अपने निकालते हैं, तो वो हवा फिर किस जगह पर जाती है? जगह तो आपके अकॉर्डिंग तो नहीं है ना, फिर हर जगह में कोई ना कोई चीज बन रखी है। अरे भाई, बल्ब तो फिर जो हवा निकालते हैं वो कहाँ जाती है? हाँ, बल्ब के बाहर जो जगह है उसमें जाती है ना। पर जगह तो खाली नहीं, हर जगह पे कुछ ना कुछ बन रखा है, आपने ही बताया। अरे भाई, सघन और विरल तो होती है यार, कैसे आदमी हो? पता है ना, सघन और विरल होती है ना, सघन और विरल नहीं समझते? मतलब जो घनत्व ज्यादा है, घनत्व कम है, वही बोल रहे हैं। हाँ, डेंसिटी कहीं कम तो अंदर की हवा बाहर निकाल देंगे तो बाहर डेंसिटी हो गई ज्यादा, अंदर हट गई। तो फिर जिस हवा को हमने बाहर निकाला, उसके लिए फिर जगह, उस चीज ने जगह नहीं बनाई खुद के लिए, उस हवा ने। अरे भाई, बाहर जगह है कि नहीं है? बल्ब के बाहर भी जगह होती है ना। पर वहां पे भी कोई ना कोई चीज बनी हुई है ना, आपने ही बताया कि हर जगह में कोई ना कोई चीज बनी हुई है। तो हर जगह पे वहाँ पे हवा है, उसी में और हवा डाल दी तो वहाँ की डेंसिटी बढ़ गई। मतलब हवा एक ही जगह पर। अरे भाई, अब अभी मैंने बताया था कि जिस चीज में से टायर में हवा भरते हैं उसके अंदर में हम बाहर से हवा खींच के अंदर ज्यादा डेंस कर लेते हैं। हाँ, जगह उतनी रहती है, जितना कंटेनर है जगह उतनी ही है, लेकिन उसमें हम कई गुना हवा डाल लेते हैं अंदर। तो कैसे करके डाल लेते हैं? खींच के डाल लेते हैं। तो चीजें डेंस और विरल की जा सकती है ना, हल्की और भारी की जा सकती है ना, उतनी ही जगह में। उतनी जगह में हल्की और भारी वो किस चीज से होती है? किस चीज से होती है? हाँ, बल से, फोर्स लगा के बल से होती है। बढ़ जाता है वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे कुछ बढ़ जाते हैं उसके अंदर। अरे तो जब हवा बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी बढ़ जाते होंगे। हाँ, तो वो तो बढ़ ही जाएंगे, नहीं तो वजन कैसे बढ़ेगा? अच्छा, समझ गया। तो इसके एक काम करो, इसके लिए आप अभी
अब आपकी उम्र तो नहीं बची होगी कि स्कूल जाके या कॉलेज जाके साइंस पढ़ोगे। हाँ कोई आपके आसपास जानकार हो, कोई फिजिक्स का टीचर, तो उससे जाके कुछ दिन थोड़ा अध्ययन अध्यापन करो, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ऐसे नहीं आती। अच्छा। इसके लिए आपको पूरी बेसिक फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, मतलब कोई चीज मतलब एक चीज का घनत्व बढ़ेगा तो दूसरी चीज का घनत्व घटेगा, ऐसा है कुछ? अरे ऐसा नहीं है कुछ? अब आप एक काम करो, अब आप फिजिक्स से ही पढ़ो। अब मैं आपको कहाँ से बेसिक से पढ़ाऊंगा क्या साइंस सारी? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा और टच करता हूँ। हाँ, आप कुछ कुछ फिजिक्स की किताबें उठा लाओ और पढ़ो उन्हें बेसिक से। ठीक, हम्म, चलेगा। ठीक है, ओके।